एक अच्छा एक्टर आखिर कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकता है? एडी रेडमैन ने अपनी पहुंच से भी आगे निकलती अदाकारी से इसका जवाब दे दिया। इस किरदार को निभाने के लिए उसने 15 पाउंड वजन कम किया। इस फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद उसकी कमर और गर्दन की रीढ़ में कई चोटें भी आईं। अपने परफेक्ट अभिनय से उसने इस फिल्म के लिए ऑस्कर भी जीता। खुद स्टीफन हॉकिंग फिल्म देखकर भावुक होकर आंसू बहा दिए थे, मानो समय फिर से 1963 की उस शरद ऋतु में लौट आया हो, जब 21 साल का वह जोशीला युवक था। लंदन की सड़कों पर दोस्तों के साथ रेस लगाता, खेल प्रतियोगिताओं में जान की बाजी लगाकर साथियों का हौसला बढ़ाता और डांस पार्टियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। बस एक नजर मिली और उसी पल उसकी जिंदगी की पहली पत्नी से मुलाकात हो गई। दोनों के बीच मानो कोई खिंचाव वाली शक्ति थी। भले ही उनके विश्वास बिल्कुल अलग थे, रंगीन आतिशबाजी और असंख्य तारों की गवाही में दोनों ने एक दूसरे से हमेशा साथ देने का वादा किया। स्टीवन के बारे में कमाल की बात यह थी कि प्रोफेसर ने हर छात्र को कुल 10 टफ क्वेश्चन दिया। सब लोग सिर खुजाते रह गए, लेकिन उसने कक्षा शुरू के पहले के कुछ ही मिनटों में उनमें से 9 सवाल हल कर दिए। उसके साथी उसे देखते रह गए, शिक्षक भी दंग रह गए। इतना बड़ा दिमाग होने के बावजूद वह लंबे समय तक अपना रिसर्च टॉपिक तय नहीं कर पाया। प्रोफेसर को उससे बड़ी उम्मीदें थीं। वे उसे फिजिक्स के दिग्गजों की लाइब्रेरी दिखाने ले गए ताकि उसे प्रेरणा मिल सके। ब्लैक होल और टाइम स्पेस की अद्भुत थ्योरी ने उसके लिए मानो एक नई दुनिया के द्वार खोल दिए। वापसी की ट्रेन में दूध कॉफी में धीरे धीरे घुलकर भंवर बनाता है। यह दृश्य हॉकिंग को सोच में डाल देता है। अगर समय उल्टा बहे तो बना भंवर फिर से शुरुआती बिंदु पर लौट आता है, तो क्या समय उल्टा होने पर पूरा ब्रह्मांड भी अपने आरंभिक बिंदु पर लौट सकता है? इस कल्पना से उत्साहित होकर हॉकिंग ने यह बात जेन को बताई। जेन दिल से खुश हुई। शायद यही प्यार का असली रूप है। लेकिन विज्ञान केवल कल्पनाओं पर नहीं चलता, उसे समीकरणों से परखा जाता है। इसके बाद हॉकिंग लगातार सिद्धांत गढ़ता, गणनाएं करता, सोचता रहा। आखिरकार उसे उत्तर मिल गया। जब वह खुशी खुशी यह खोज सबको बताने ही वाला था, तभी एक हादसा हुआ। डॉक्टरों ने उसे लाइलाज बीमारी का मरीज घोषित कर दिया और बताया कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा 2 साल बचे हैं। किसी और के लिए यहाँ से जिंदगी की उम्मीद खत्म हो जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने न सिर्फ चिकित्सा का चमत्कार रचा, बल्कि विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी भी बना। शुरुआत में मानो पूरी दुनिया उस पर टूट पड़ी हो। वह खुद को कमरे के कोने में बंद कर लेता है, सबसे मिलने से इनकार कर देता है, यहाँ तक कि अपनी प्रिय जेन से भी। आखिरकार जेन उसे ढूंढ लेती है। कभी आत्मविश्वासी और चमकता चेहरा रखने वाला वह पुरुष देखकर बिना सोचे आगे बढ़ती है। हॉकिंग खुद को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने जेन से कहा कि उसके पास सिर्फ 2 साल हैं, पर जेन पतंगे की तरह आग की ओर बढ़ी। वह अपने प्यार से उसे ताकत और उम्मीद देना चाहती थी। उस समय हॉकिंग ने प्रोफेसर से मिलकर बताया कि उसने रिसर्च टॉपिक चुन लिया है। समय की भी एक शुरुआत होती है, इसी बात को सिद्ध करना चाहता है। इसके तुरंत बाद हॉकिंग और जेन ने शादी कर ली। जल्द ही उनका पहला बच्चा हुआ, लेकिन हॉकिंग की मांसपेशियों का क्षय बढ़ता गया, चलना और कठिन होता गया। सौभाग्य से उसकी पीएचडी थीसिस सफल रही। काफी समय बाद उसके चेहरे पर मुस्कान लौटी। उस रात दोस्त उसके पीएचडी डॉक्टरेट की खुशी मना रहे थे। तब उसे एहसास हुआ कि वह अब चम्मच तक नहीं उठा पा रहा। वह चुपचाप चला गया ताकि दूसरों की खुशी फीकी न पड़े। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने खुद से कहा, वह किस्मत के आगे झुकेगा नहीं। जेन ने उसकी मुश्किल देख उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की। घर के काम आसान करने के लिए उसने बिस्तर तक रसोई में खिसका दिया। यह सब देखकर हॉकिंग और भी ज्यादा विज्ञान में डूब गया। एक बार स्वेटर पहनते समय वह फंस गया। दरार से उसने चूल्हे की आग देखी। एक पल में उसे ब्लैक होल का रहस्य समझ आ गया। उसने तुरंत अकादमिक सम्मेलन बुलाया और अपनी नई खोज सबके सामने रखी। कुछ रूढ़िवादी विद्वानों ने इसे पूरी तरह बकवास कहकर खारिज कर दिया और गौस्से में चले गए, लेकिन अधिकांश विद्वान उसके सिद्धांत से चकित रह गए। तालियों से सभागार गूंज उठा। खोज थी हॉकिंग रेडिएशन। नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ और दूर दूर तक मशहूर हो गया। हॉकिंग एक इकलौता घर घर पहचाना जाने वाला वैज्ञानिक बन गया। लेकिन जैसे जैसे उसकी हालत बिगड़ती गई, सालों की मेहनत से जेन पूरी तरह थक चुकी थी। कभी कभी उसे चिढ़ भी होने लगी। संवेदनशील मार्ट ने जेन की कमजोरी समझी और उसे चर्च के गायन दल में जाने की सलाह दी। वहीं उसकी मुलाकात जोनाथन से हुई। वह जल्द ही परिवार का हिस्सा बन गया। फिर हॉकिंग के तीसरे बच्चे के जन्म ने सब कुछ बदल दिया। लोग बच्चे की पहचान पर सवाल उठाने लगे। यह बातें संयोग से जोनाथन ने सुन ली। बदनामी से बचने के लिए उसने दूर जाने का फैसला किया। हॉकिंग ने पत्नी को आंखों के सामने बूढ़ा होते देखा। उसने जोनाथन से बात करने का निर्णय लिया। उसे लगा कि वह जेन को इस मुश्किल से निकाल सकता है। थिएटर में हॉकिंग को अचानक खून की खांसी आई और उसे स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया। जांच में पता चला कि उसे गंभीर निमोनिया है। डॉक्टरों ने जेन को उसे छोड़ देने की सलाह दी। उसने बचाने का एकमात्र तरीका गले ई नली का सर्जरी था, जिसके बाद वह बोल नहीं पाएगा। यह धीमी मौत के जैसा था। जेन की हिम्मत कमाल की थी। क्या आप ऐसी वीरता पर विश्वास करते हैं?
दोनों ने ऐसी जिंदगी जी जिसकी कल्पना आम लोग नहीं कर सकते। शादी से पहले ही हॉकिन को मोटर न्यूरॉन रोग का पता चल गया था। सिर्फ 2 साल की उम्मीद, फिर भी जेन ने अपने प्यार का साथ चुना। शादी के बाद बीमारी बढ़ी और पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया, फिर भी वह साथ रही। भले ही उसका पति स्टीफन हॉकिंग था, लेकिन एक सफल पुरुष के पीछे खड़ी महिला बनना कितना कठिन होता है। जिंदगी की छोटी छोटी उलझनों ने उसकी धार कुचल दी थी। इलाज के बाद हॉकिन की आवाज चली गई। जेन ने उसके लिए वर्ड बोर्ड बनाया ताकि वह अपनी बात कह सके। उसके लिए इस स्त्री का हर त्याग देखकर हॉकिन की आंखें भर आईं। कांपते हुए उसने बिना आवाज के मैं तुमसे प्यार करता हूं कहा। जेन उसी पल टूट गई, मानो सालों की सारी मेहनत सार्थक हो गई हो। हॉकिन की बेहतर देखभाल के लिए जेन ने कई लोगों की सलाह पर नर्स एलेन को रखा। एलेन बढ़िया और एक्सपीरियंस नर्स थी। जल्द ही हॉकिंग बढ़िया ढंग से अपने विचार कहने लगा। कुछ समय बाद आईटी विभाग ने हॉकिंग को हाईटेक व्हील चेयर दी। उंगलियां हिलाकर वह शब्द टाइप कर सकता था और कंप्यूटर आवाज में बदल देता था। इस मशीन के साथ वह अपने पुराने सपने को पूरा कर सका, टाइम पर बेस्ट एक लोकप्रिय विज्ञान पुस्तक लिखना। लेकिन इसी दौरान एलेन की देखभाल से वह काफी करीब आ गई, जैसे पति पत्नी हो, और जेन बाहरी बन गई। यहीं से टकराव शुरू हुआ। एक छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो गया। हॉकिंग समझ गया कि इतने वर्षों से जेन के त्यागों ने ही उसे यहाँ तक पहुंचाया है और उसने बदले में जेन को कभी खुशी नहीं दी। इसलिए उसने चाहा कि जेन अपने सुख की तलाश करे। लेकिन इतने वर्षों की साझी यात्रा के बाद अलग होना आसान नहीं था। फिर भी एक दूसरे को आजाद करना शायद सबसे अच्छा था। कुछ समय बाद अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की बुक प्रकाशित हुई और दुनिया भर में बेस्ट सेलर बनी। हॉकिंग को बोलने के लिए बुलाया गया। अब वह सिर्फ विज्ञान का एक्सपर्ट नहीं, जिंदगी का योद्धा भी था। बाद में हॉकिंग और जेन को ब्रिटिश महारानी से मिलने का अवसर मिला। दोनों ने एक दूसरे को देखा मानो पहली मुलाकात हो। आज हॉकिंग हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हम सबको प्रेरित करती है। भले ही उनका शरीर आधी जिंदगी व्हील चेयर से बांधा रहा, लेकिन उनकी सोच हमेशा विशाल ब्रह्मांड में उड़ती रही। उम्मीद है आप भी जीवन की सच्चाई पहचानने के बाद फिर भी जीवन से प्रेम करेंगे।